सब आप ठीक है? हाँ पता पानी बंद फायर एक्को फायर ये सब आयुष की ऑयल कोल्ड के लिए आपको च्यवनप्राश भी आता था? नहीं आ रहा? टेबलेट भी होगी ये क्या डावर के इंडिया से किसी के लिए डाबर का सप्लाई आ रही है तो ऑफिस का चक्कर पेशेंट आ गया ये किसी के सर ये डिवॉर्मिंग के लिए काम आ जाता है ये टेबलेट क्या है? इसकी 5 ग्राम डोज होती है ये आ गया एंटीबायोटिक आ गया ये आ गया एंटीवर्मिंग आ गया ये भी एंटीबंडी आ गया ये क्या है डीवर्मिंग पे ज़्यादा जोर दो इस टाइम है ना बाद ज़्यादा वाटर वार्म डिजीज के ज़्यादा पड़ता है मेरे ख्याल में डीवर्मिंग आप सभी ही करो है ना ठीक है ना डीवर्मिंग जितने भी पेशेंट आए ना डीवर्मिंग तो पहला सभी को करे अल्बेंडाजोल 500 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम इंटू 3 डेज पहले एक दिन देते थे ना 3 दिन रखो ही रखो है ना उसके बाद क्या ना बाकी दवाई बाद में शुरू करो ठीक है आई का भी अच्छा इस तरह वो सिक्लास का फार्माकोलॉजी में टॉप किया था फार्माकोलॉजी में आता था ये फार्माकोलॉजी में बड़े मायने होता है एज ए मिशनरी मोड पे काम करो डीवर्मिंग जब इसलिए उसके बाद ये ना खासकर फीमेल्स में मैं देख रहा हूँ कि फील्ड में सारे एनीमिक है ऑलमोस्ट 90% एनीमिक है फोलिक एसिड और ये मल्टीविटामिन भी है मल्टीविटामिन हाँ जी है अलग से सियाने सारे ना ठीक है समस्या में कोई गैस भी ये
उसी एलर्जी है खुद कराए कोरोना तरीक को जो त्रासदी आई थी और 20-25 दिन हो गया, उसके बाद जब भी कोई फ्लड या बाकी इस तरह की चीज़ें आती हैं, शुरू करना है कि ये जो फ्लड का एक दौर शुरू हुआ 16 अगस्त से, उसके बाद दोबारा 26 तारीख को दोबारा बारिशें हुई और काफ़ी नुकसान हुआ। और फ्लड की जो बाकी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन मेजर चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ये पानी भी सारा दूषित हुआ है, इस टाइम फ्लड के बाद अक्सर ये देखा गया है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ और बाकी लोगों में इन्फेक्शन का ज़्यादा जोर रहता है, चाहे स्किन इन्फेक्शन है, आई की इन्फेक्शन है। तो लिहाजा हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारा एलोपैथी के चीफ मेडिकल अफसर साहब और जो आयुष डिपार्टमेंट देखते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आयुष के डीएमओ साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं जो आयुष के, ये मिलके मुश्तरका तौर पे जगह जगह मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। और मेरी भी इनसे रिक्वेस्ट हुई थी डॉक्टर साहब से कि आप कैंप लगाओ जगह जगह, और जो ज़्यादा जहाँ ख़तरनाक एरिया जहाँ ज़्यादा खतरा है हमें वहाँ कैंप लगाओ। और मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने मेरे कहने पे और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और काफ़ी कैंप्स लगाए हैं। और आज जहाँ हमारे जखौड़ में इन्होंने एक मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें अभी तक तकरीबन 120 के करीब पेशेंट देख लिए हैं और अभी भी 50-60 लोग अभी भी पेंडिंग है और लोग आ रहे हैं। तो शाम तक ये कैंप चलेगा। और मेरे साथ आज हमारे ADDC हमारे सुरेंद्र जी हैं, साथ CMO डॉक्टर राधा कृष्ण जी हैं, ADMO साहब शर्मा साहब हैं, बाकी तमाम मेडिकल की टीम और जो बाकी हमारे जहाँ के प्रिंसिपल साहब वो भी हैं। कितनी बड़ी राहत देखते हैं सर, इस तरह से ग्रामीण लोग हैं इतनी दूर नहीं पहुंच पाते, उनके घर दरवाजे तक जो है अब सुविधा पहुंच रही है। बिल्कुल, मैं तो डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा और DC साहब का और हमारे ADC साहब का कि इनकी पूरी टीम लगी हुई है इस काम में कि जगह जगह, सिर्फ कठुआ ही नहीं बाकी जगह भी कैंप लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के डोर स्टेप पे जाएँ। दिलवा में भी जहाँ नुकसान हुआ वहाँ भी गए, बेड ब्लोर साइड भी गए, मतलब पूरा हमारा जो कठुआ का जो एरिया है उसमें कवर कर रहे हैं और आने वाले दिन में हम और एरिया कवर करेंगे। तो आपके माध्यम से लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ कैंप लगे, जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन आए वहाँ जाएं, क्योंकि दवाइयाँ सारियाँ आई की इन्फेक्शन की भी हैं, जो स्किन की इन्फेक्शन की भी हैं, और जो पेट में कीड़े होने के बड़ा डर रहता है इस टाइम जो इन्फेक्शन के बाद। तो मैंने इनको कहा कि सभी जितने पेशेंट आ रहे हैं उनको डीवर्मिंग करो और 1 दिन नहीं 3 दिन लगातार करो, ताकि जो पानी की इन्फेक्शन है उससे लोगों को बचाया जा सके। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा ज़रूरी कदम है और हमारे डॉक्टर साहब सारे मुस्तैद हैं, इसमें लगे हुए हैं, सारी हमारे फील्ड फंक्शनरी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनको आज शाबाशी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाले कैंप्स हैं उनमें और ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन हो। और आपके माध्यम से लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगे जहाँ भी मेडिकल कैंप लगे, क्योंकि दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, सारे डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल हैं, चीफ मेडिकल अफसर से लेकर नीचे तक स्पेशलिस्ट भी हैं, आई वाले भी हैं। तो लिहाजा इस फैसिलिटी का डोर स्टेप पे आ रहे हैं, तो ये फैसिलिटी अवेल करें। और दवाइयाँ भी फ्री मिल रही हैं सारी, और सारी मैंने देखी कि चाहे आयुष की दवाइयाँ या एलोपैथी की, सारी स्टैंडर्ड दवाइयाँ हैं। ये नहीं है कि डुप्लीकेट कोई कंपनियाँ, अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि लोगों के बेनिफिट के लिए हैं। और जो फीमेल है हमारी, खास करके मैंने देखा कि एनीमिक है, उनमें एनीमिया की कमी है, उसके लिए भी इन्होंने मल्टीविटामिन और फोलिक एसिड वगैरह के टेबलेट्स हैं। और आयुष की भी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके कि फीमेल की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो लिहाजा लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस फैसिलिटी का बेनिफिट लें और जहाँ रिलीफ है, रिहेबिलिटेशन का काम है, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। और जहाँ कहीं कोई कमी रहती है वो हमारे नॉलेज में लाएँ ताकि उस कमी को दूर कर पाएँ। बताया डॉक्टर MLA साहब ने, तो इसी ढंग से हर जगह प्रशासन जा रहा है, हर जगह मेडिकल कैंप हम रख रहे हैं। आप लोगों से भी आपके मीडिया के थ्रू मैं कहना चाहूँगा कि पानी जो भी है उबाल कर पिएँ, क्योंकि फ्लड के बाद सबसे ज़्यादा खतरा रहता है पानी का, क्योंकि पानी आता है तो कहीं जगह टच हो जाए तो गंदा हो जाए तो अगर पी लें तो बीमारी लग जाती है। इससे बचें। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो
तो हमारे हेल्पलाइन खुली हुई है, कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की, सब चेक कराएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। सर क्या जितने भी हमारे प्रभावित क्षेत्र थे, क्या देखते हैं कि अब कैंप्स भी उन जगहों पर लगाए जाएंगे, तमाम उन जगहों पर जो एरिया प्रभावित हुए हैं? ये हम एक स्पेशल कैंपेन शुरू की है, ये जो है ना मेडिकल की, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरी स्टेट में है और हमारे डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह से, ताकि लोग किसी को कोई बीमारी किसी को नहीं लगे। थैंक यू साहब और एडीडी सर जहाँ पे आए हैं कैंप जफगढ़ में, तो इसी हिसाब से हमने 2 तारीख से डीसी सर की इंस्ट्रक्शन से और सेक्रेटरी के इंस्ट्रक्शन से हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये कैंप्स लगा रहे हैं। आज हमारे 112 कैंप हो गए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें बनी, बिसोली, बिलावर और दूर दराज एरिया जो है वहाँ भी हम कैंप्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे जहाँ भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वो अपने सराउंडिंग में कम्युनिटी में जाके ये कैंप्स लगा रहे हैं। और ये सिलसिला भी कल ही हमने 7 दिन का और रोस्टर बनाया, तो 16 तारीख तक चलेंगे। उसके बाद भी 17 से 2 अक्टूबर तक ये सर्व सेवा एक स्वस्थ नारी सशक्त अभियान परिवार वो प्रोग्राम आ रहा है। तो उसमें हर किस्म के जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं हमारे, एंटीनेटल चेकअप, इम्यूनाइजेशन, वो सभी कवर करेंगे और पूरी डोर स्टेप ऑफ पेशेंट जो है उनको हम मेडिसिन पहुँचाएँगे।